अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप सबके। दिस वीडियो इज़ अबाउट relationship problems. Primarily is based on my own experiences that I learn and that I observe among people जो कि किसी न किसी relationship concern के साथ आते हैं या फिर उनका कोई ना कोई relationship issues चल रहे होते हैं। तो ये बड़ी एक कैजुअल सी टॉक होने जा रही है, इसमें कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है, ना ही ये कोई जनरलाइजेबल फैक्ट्स हैं, बट दैट्स व्हाट आई कॉमनली सी। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। अच्छा, जनरली ना जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं, शुरू में ना उसका एक फ़ेज़ होता है जब जिसको हम बटरफ्लाइज वाला टाइम कह सकते हैं, जब सब अच्छा लग रहा होता है, जब आपको अगले बंदे में कोई ऐसा नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही होती, और अगर आती भी है तो आपको लगता है कि नहीं, आप उसको उसके साथ एक्सेप्ट कर रहे हो, तो एवरीथिंग इज़ जस्ट सो गुड एंड लव इज़ इन द एयर। बट ओवर द टाइम क्या होता है कि आपको अपने पार्टनर में कुछ ना कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स या किसी भी तरह के कंसर्न्स नज़र आने लगते हैं, और इवेंचुअली आपको अपना रिलेशनशिप ख़तरे में लगने लगता है, एंड समटाइम्स पीपल एंड अप बाय ब्रेकिंग अप विद ईच अदर। तो अब ना एक चीज़ जो मैं समझती हूँ वो ये है कि हम लोगों को एजुकेशन नहीं होती अबाउट द ऑपोजिट जेंडर। तो हमें नहीं पता होता कि जो ऑपोजिट जेंडर के लोग होते हैं वो जनरली उनके सोचने का तरीकाकार क्या होता है, या वो हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं, या रिलेशनशिप में उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में उस पर कोई किसी तरह की एजुकेशन भी नहीं होती। तो क्या होता है कि अगर कोई लड़का है, उसके सोचने का पैटर्न और उसका क्योंकि इन्वायरमेंट और उसका क्या कह सकते हैं सोशल सर्कल जो है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। तो क्या होता है कि उनके बिहेवियरल पैटर्न्स भी थोड़े डिफरेंट होते हैं लड़कियों की निस्बत, जबकि लड़कियां जो होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे कल्चर में अभी क्या हो रहा है कि कल्चर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियां क्योंकि घरों में होती हैं, उनका सोशल सर्कल ज़रा डिफरेंट होता है, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी अपने रिलेशनशिप को लेकर डिफरेंट होती हैं। अब क्लैश कहाँ पे आता है कि जब लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस और लड़कों की एक्सपेक्टेशंस एक रिलेशनशिप में डिफरेंट होती हैं, तो क्या होता है कि और समटाइम्स बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट इवन कम्युनिकेटिंग देयर ओन नीड्स और देयर एक्सपेक्टेशंस इन द रिलेशनशिप। लड़कियों की तरफ से क्या होता है कि दे शुड, यानी कि वो एक्सपेक्ट करती हैं कि उनका पार्टनर जो है ना वो खुद ही से समझ जाए चीज़ों को और उनकी नीड्स को समझ जाए, और उनको जो भी लव और अफेक्शन या अगर इमोशनल अवेलेबिलिटी चाहिए अपने पार्टनर की तरफ से, तो वो बस खुद ही से उसको इल्हाम हो, वो उसको समझे और वो बस अवेलेबल हो जाए। और जब उनको ये बात कम्युनिकेट करके कहनी पड़ रही होती है अपने हस्बैंड को या अपने फियांसे को, तो उनको ये चीज़ बुरी लग रही होती है, उनको मुश्किल लग रहा होता है कहना। और दूसरी तरफ लड़कों का ये होता है कि दे समटाइम्स मिस आउट ऑन काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस और डिटेल्स दैट गर्ल्स जनरली लाइक और एक्सपेक्ट इन अ रिलेशनशिप। तो अब ये गैप आ जाता है जब लड़कियां, या ज़रूरी नहीं है, आई एम जस्ट कैटेगराइजिंग, आई शुड नॉट कैटेगराइज, इट कैन बी अदर वे अराउंड, कि फॉर एग्जांपल कोई एक पार्टनर अगर अपनी नीड्स को कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ठीक है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम्युनिकेट नहीं कर रहा, और वो सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको बताए बगैर अगला बंदा केयर शो करे, अगला बंदा लव शो करे, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि आपकी जो डेफिनेशन ऑफ लव है ना, या फिर आपकी जो डेफिनेशन ऑफ केयर या अफेक्शन या जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो दैट कुड बी इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम योर पार्टनर, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स कि आप क्या समझते हैं कि आपके लिए लव क्या है, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, और आपका पार्टनर उस डेफिनेशन को किस तरह से देखता है और उसका इसके बारे में क्या ख्याल है। जब उस पर बातचीत नहीं हुई भी होती तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे क्लैश आ जाता है। और दूसरी तरफ जो मैंने देखा है ना, वो ये देखा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज समवन डिसाइड्स टू टॉक टू देयर पार्टनर अबाउट वट एवर देयर फीलिंग, तो ये जो डिसीजन की टाइमिंग होती है ना, दैट इज़ यूजुअली नॉट वेरी राइट। पीपल either decide to talk to their partner about their feelings when they are emotionally triggered, वो किसी गुस्से में होंगे, वो जज्बात में होंगे, वो हर्ट होंगे, जो भी किसी भी इमोशनल सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, एंड देन दे डिसाइड टू टॉक टू देयर पार्टनर, एंड दैट इज़ यूजुअली नॉट द राइट टाइम, बिकॉज उस वक्त आपका रैशनल माइंड उतना एक्टिव नहीं होता, और आपकी जो यू नो वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो भी समटाइम्स इतना इफेक्टिव नहीं होता, और अगले बंदे को भी समझ नहीं आती कि ये कहाँ से आउट ऑफ नोवेयर, मतलब ये बातें कहाँ से निकल के आ रही हैं। तो इवन इफ़ यू डिसाइड टू कम्युनिकेट, बी कंसिडरेट अबाउट द फैक्ट कि आपकी जो टाइमिंग है वो बहुत मैटर करती है। एक जनरल चीज़ जो मैंने किताब में पढ़ी, आई लिस्ट डाउन द नेम ऑफ द बुक और द राइटर ऑल्सो इन द
डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन ऑल्सो रीड द बुक. उसमें उन्होंने बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि जो मेल्स होते हैं they generally have a solution oriented या problem solving mindset, ठीक है. On the other hand, females are more into talking about things, about sorting out their problems, or focusing on the emotional availability of their partner and emotional एक composure या emotional pampering की somewhat उनको need होती है. तो जब कोई एक बंदा अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहा होता है ना, अगर वो खास तौर पे अगर वो फीमेल है, अगर वो अपने प्रॉब्लम से बात करी कि आज मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, और उसका जो फियांसे है या उसका जो हस्बैंड है वो एकदम से स्टार्ट कर दे ओके लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट के साथ कि अच्छा ये मसला, इसको ऐसे हल कर लो, इसका ये कर लो, इसका वो कर लो, तो वहाँ पर भी एक लड़ाई शुरू हो जाती है. बिकॉज वजह ये होती है जनरली कि एक बंदा जो अपनी बात कह रहा है उसका मकसद सिर्फ ये भी हो सकता है कि उसको सुना जाए, उसको वक्त दिया जाए, उसको इमोशनली थोड़ा उसका कैथार्सिस होने दें और उसकी बात सुने और उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करें. और मतलब यू नो समटाइम्स द नेक्स्ट पर्सन ओनली वांट्स टू बी हर्ड, लेकिन क्योंकि द पार्टनर जनरली हैज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग या सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट, तो फिर वहाँ पे क्लैश आ जाता है और वहाँ पे फिर ये इस तरह की शिकायतें सुनने को मिलती हैं कि योर द पार्टनर इज़ नॉट लविंग, नॉट केयरिंग और इस तरह की चीज़ें. तो खैर ये कुछ बातें थी जो मेरे जहन में चल रही थी. आई थॉट आई शुड टॉक अबाउट दिस. आपके जहन में कुछ है या आपके अपने कुछ एक्सपीरियंसेस यू वांट टू टॉक अबाउट, डू शेयर इन द कमेंट बॉक्स एंड स्टे हैप्पी. अल्लाह हाफ़िज़.